जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग लेकर के हैं 10th क्लास का संस्कृति का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि देखा जा रहा है 12th में बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल से इस मॉडल से टक रहे हैं। आपको 10th क्लास में बहुत सारी इस मॉडल से आने की संभावना है। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र या धर्म शास्त्री? तो उपनिषद शास्त्र जो होता है ये होता है दर्शन शास्त्र सिद्धांतों को प्रकट करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में या ईशावास्योपनिषद में या कठोपनिषद में या केशोपनिषद में? तो सत्यमेव जयते ये उपनिषद है दोस्तों मुंडकोपनिषद में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में या जीवों के शरीर रूपी गुफा में या किसी में नहीं? तो ये दोस्तों गुफा जो आत्मा जो होती है ये जीवों के शरीर रूपी गुफा में निहित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? तो कौमुदी जो महोत्सव मनाया जाता था ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु यानी गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना, भोजपुर, पूर्णिया या दिल्ली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिखों के 10वें गुरु को जो जन्म स्थान है वो था पटना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सोन? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो ये स्थित है गंगा पे, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर का प्राचीन का संकेत है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र या रांची? इसके राइट आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र में ही मुद्रा राक्षस ग्रंथ के शहर का प्राचीनतम संकेत मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंतजलि ने या पाणिनि ने या वाल्मीकि ने या राजशेखर ने? तो ये किया गया था राजशेखर ने ही काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया था, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, राजशेखर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। शिव प्लस उपासक की संधि से क्या होगी? शिवोपासक, शिवपासक या शिवुपासक या शिवुपासक? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये हो जाएगा शिव प्लस उपासक से संधि जो बनेंगे ये शिवोपासक का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। महानगरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि महानगरम मतलब नगरों में जो महान हो इसकी विशेषता पता चलता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। इसलिए यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि महानगरम यानी नगरों में जो महान हो अर्थात कर्मधारय समास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग यहाँ पे दोस्तों समझेगा, उपसर्ग उपसर्गांश को कहा जाता है जो शब्द के पहले लगा होता है और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा रहता है। यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो प्राचीनम में उपसर्ग है। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसमें हो जाएगा ए, यानी प्राचीन में प्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सदैव में एक किन वर्णों का संधि हुई है? ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए या आ प्लस ए? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो सदैव में जो हुआ से आ प्लस ए, सदैव यानी आ प्लस ए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, तृतीया, सप्तमी या चतुर्थ? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो वीणा के योग में जो होता है ये होता है तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। धरे रुत्मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? ऑप्शन 1 में है बालकाय मोदक रोचते,
बी में है राज्य राजा ब्रह्मण्य गा ददाती, और सी में है दिनेशा सुरेशाय सत्यधारायति, और डी में है अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा धैर्यरुत्रमन सूत्र का उदाहरण में जो वाक्य आएगा ये हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्रसा सुरेशाय संत धायति, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि या मुनिये मुनिया या मुनि भी। तो यहाँ पे दोस्तों मुनि शब्द का तृतीय वचन में जो होता है वो हो जाएगा मुनि भी। तृतीय वचन में मुनि भी हो जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीविति किस धातु का रूप है? पा या पठ, पठ या पिब पिबु। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो पीविति जो होता है ये पा धातु का रूप होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साधव किस विभक्ति का रूप है? पश्चिमी द्वितीय सप्तमी या चतुर्थ। तो साधव जो होता है दोस्तों ये साधव ये होते हैं सप्तमी विभक्ति हो जाती है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साधव जो विभक्ति का रूप होता है वो होता है सप्तमी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? इस धातु के लट लकार का कौन सा रूप होगा? आसित अस्तु भविष्यति या असित। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इस धातु के लट लकार में जो होता है वो होता है अस्थि, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वनिता वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? यहाँ पे स्त्री प्रत्यय बताना है। तो वनिता का स्त्री प्रत्यय क्या होगा? टाप या चाप या डप या उड। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो राइट आंसर यहाँ पे वनिता का स्त्री प्रत्यय होगा वो होगा टप, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? हननम या हत्वा, हनन या हंतव्यम। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये हो जाएगा हन प्लस कत्वा से शब्द जो बनता है वो बनता है हत्वा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? मौलिक, मूलक, मौलिकी या मूली। तो यहाँ पे मूल प्लस ठक से जो शब्द बनते हैं वो बनता है मौलिक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा तप्ति या तपिष्यति, तपयानी या अतपत। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन में जो होता है अतपत, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोट लकार दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है प्रीतम इस पद की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? प्रीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? पा प्लस सत्रि या पा प्लस संच, पा प्लस कत्वतु या पा प्लस कत। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो प्रीतम का इस पद का प्रत्यय जो होगा वो होता है पा प्लस कत, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस शब्द में दो प्रत्यय हैं? यथा, मृदुता या एकदा या एकता। तो शब्द में दो प्रत्यय बतलाना है दोस्तों तो यहाँ पे दो प्रत्यय जो हो जाते हैं ये होते हैं एकदा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस अंतरम, धर्म प्लस अंतरम, धर्म प्लस आंतरम या धर्म प्लस आंतरम। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये हो जाएगा धर्मांतरम का संधि विच्छेद हो गया धर्म प्लस अंतरम, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो जिसका प्रथम पद अवयव या अवयवी हो वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। ऑप्शन एक में है व्याघ्र भयवम, राम लक्ष्मणयो, महाजनन या यथाशक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति, यानी जिसका विशाल काय हो जाता है, जिससे प्रत्येक दिन यानी दिनों दिन भार पे यानी पेट भर। तो ये होते हैं अव्यय भाव, यथाशक्ति, यथासंभव, जिसका कोई संभव नहीं, यानी जिसका प्रथम पद अव्यय हो यानी विशाल हो वही कहलाता है अव्यय भाव समझ। तो यहाँ पे यथाशक्ति यानी बहुत शक्ति इसके पास है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी वेरी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? ऑप्शन ए में विद्यापति, बी में बृहस्पति, आलसालय का कर्मचारी या मिथिला के राजा। तो आलसियों को जो प्रतिदिन भोजन करवाते थे वे करवाते थे बृहस्पति का मंत्री, यानी बृहस्पति करवाते थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तर्कयते यदि इसमन गृहे अग्निरोष्टि आलस कथा पाठ में यह युक्ति थे, किससे? पहले आलसी यानी कौन बोला था? तीसरे आलसी या चौथे आलसी? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो ये वाला राइट आंसर इसका दूसरे आलसी ने बोला था। जैसे पहला आलसी बोला गया था कि हल्ला गोल्ला क्यों है, यानी शोरगुल क्यों है, दूसरे आलसी बोलता है शायद आग लगी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों तर्क आगमने गृहाग्नि मतलब शायद घर में आग लगा हुआ, तो ये कौन बोला गया था? तो दूसरे पुरुष ने बोला था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, स्त्री का रक्षक कौन होता है? यानी स्त्रियों का रक्षक कौन करता है? पति करता है, पुत्र करता है, पिता करता है या भाई करता है? तो स्त्रियों का जो रक्षक होते हैं दोस्तों, स्त्रियों के रक्षक होते हैं पति, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट ए हो जाएगा। बच्चों का रक्षक माँ होती है, बहन के रक्षा भाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य में आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी? गरिगो ने, मैत्रेय ने या सुलभा ने या अपाला को? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये हो जाएगा मैत्रेयी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? शंकर चरितम का या वार्दामिनीकामपुरीकिनियम का या मधुरा विजयम का या कथा मुक्तवाली का? तो गंगा देवी ने जो रचना किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था मधुर विजयम का, यानी ऑप्शन मधुरा विजयम का, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्युति राय कहाँ के राजा थे? काशी के, दरभंगा के, चित्तौड़गढ़ के या विजयनगर के? तो अच्युति राय जो ये राजा थे, ये थे दोस्तों विजयनगर के, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? स्वर्ण पर्वे गर्भास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? भारतवर्ष को, जापान को या यूनान को या श्रीलंका को? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो राइट आंसर ये होगा, यानी स्वर्ण जो देश कहा गया वो किसे कहा गया? तो भारतवर्ष को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगले 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सौसव या जन्म पूर्व, शैक्षणिक या गृहस्थ? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं वही कहलाते हैं सीमांतोन्नयन पूर्व संस्कार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, शैशव संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं, 3, 6 या 1? तो शैशव संस्कार जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं 6। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जन्म के बाद जो संस्कार होते हैं 6 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्यादान किस संस्कार में आता है? कन्यादान किस संस्कार में आता है? शैक्षणिक संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार या शौसव संस्कार या विवाह संस्कार? तो यहाँ राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ऐसे ही पता चल रहा है कन्यादान, यानी कन्यादान कब किया जाता है? तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर, यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता उस पर विश्वास कौन करता है? अधम करता है, पंडित करता है, मध्यम करता है या उत्तम करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अधम यानी मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वही अंधविश्वासियों पर विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों हमारे चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने में देख लेते हैं। सुखावा क्या है? धर्म या हिंसा, विद्या या क्षमा? तो सुखावा जो होते हैं दोस्तों ये सुखावा आपका अहिंसा हो जाता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? मनोहर में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन या विसर्ग या पूर्ण रूप? तो मनोहर में जो संधि विच्छेद होंगे ये हो जाएगा विसर्ग संधि। मनोहर विसर्ग संधि, या देखिए दोस्तों विसर्ग लगा यानी विसर्ग संधि आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, नहीं बताना यहाँ पे। ऑप्शन 1 में है प्रत्येकम, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता या प्रभावम? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रतिदिनम में प्र उपसर्ग होता है
तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर देगा, क्योंकि हमें नहीं बतलाना था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सचिवानम आलस्य आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवानम सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन 1 में है सचिवालय, सचिवालय या सचिवालयम या सचिवालयम। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सचिवालय, ऑप्शन ए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, दिग्गज समास या तत्पुरुष समास। तो प्रथम पद जो संख्यावाचक होते हैं वो होते दिग्गज समास, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृत्तापत्राणि, वृक्षा यहाँ पे होना चाहिए था, वृक्षापत्राणि पतंती। वाक्य में वृक्षात पद में पश्चिम विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन 1 में है ध्रुवा मापडेन पादनम या भू प्रभावश्च अपदाने पश्चिमी या भित्तार्था भय हेतु, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ता वहाँ पे अलग हो रहा है, इसलिए अपदाने पश्चिमी। जब कोई एक दूसरे से अलग होता है तो अपदाने पश्चिमी व्यक्ति उसमें होता है दोस्तों अपदान कारक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? संप्रदान, अधिकरण या करण या कर्म। तो क्रिया का आधार जो कारक होते हैं दोस्तों ये हो जाते हैं करण, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वयम किस शब्द का रूप है? युष्मत का, अदस का या अस्मद का, एतत् का। तो वयम जो शब्द रूप है ये हो जाता है दोस्तों अस्मद का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जे है ना, जस्यति किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लड लकार या रीट लकार। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो जस्ती जो है जस्यति ये होता है रीट लकार का, लट लकार का रूप, लट लकार का रूप, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस पद में कितन प्रत्यय है? जयम में, जेतव्यम में, गति में या गमनम में। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति, गति में ही कितन शब्द का प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरप, तमप, मतुप या तमट। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघुतरम में जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो होते हैं तरप, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुमार प्लस डीन में कौन सा प्रत्यय बनेगा? कुमारी, कुमारी या कमौई या कमौरी। तो कुमार डीन से जो शब्द बनते हैं वो बन जाते हैं दोस्तों कुमारी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। P1 में कौन सा प्रत्यय है? P1 में कौन सा प्रत्यय है? है ना, सत्री या सानच्य, ल्यूटू या डन्य। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों P1 में जो कौन सा P1 में जो प्रत्यय बना हुआ सित्री, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य एवं केंद्र प्रशासन में या केंद्र के प्रशासन में। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये था अपने राज्य एवं केंद्र के प्रशासन दोनों में इसका राम प्रवेश की प्रतिष्ठा थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको गांव भिखनटोला में देखा था? तो खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था या दौड़ रहा था। तो जब प्रथम बार जब लेखक भिखनटोला गांव में जाते हैं तो राम प्रवेश जो राम खेल रहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए थे? गुरु के पास, घर पर, गुरु जी की खोज में या तीर्थयात्रा पर। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये गए थे घर। रात्रि जागरण में शिव पूजा पे जो चढ़ाया हुआ लड्डू था वो मूसक खा रहा, तो उससे वहाँ से मूर्ति पूजा पे आस्था हटा करके, नहीं उस पर सोचे कि इसमें आस्था है ही नहीं क्योंकि एक चूहा को नहीं मार सकते हैं, और वहाँ से वो घर चले जाते हैं और मूर्ति पूजा का विरोधी बन जाते हैं। ऑप्शन बी राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की भाषा में है, किस भाषा में किया? ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये गुजराती में, अंग्रेजी में, हिंदी में या मराठी में। सो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किया गया था, ये किया गया था दोस्तों हिंदी में। नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधने का प्रयोग किसके लिए किया था? लक्ष्मण के लिए, तपवासियों के लिए, या गंगा के लिए, या सीता जी के लिए? तो रामचंद्र जी ने शोभने को जो किया गया था, ये किया गया था दोस्तों सीता जी के लिए, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दान धार्मिक चतुर्थ भावान बात को यह उपदेश किसने दिया था? पथिक ने, धार्मिक ने, विद्वान ने, या ऋषि ने? तो यह उपदेश दिया गया था दोस्तों पथिक ने, यानी ऑप्शन ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती ऑप्शन दिया हुआ, दान धार्मिक चतुर्थ भावान बात को यह उपदेश किसने देते दिया गया था? धार्मिक व्यक्ति ने, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? ना दातव्यम यह उक्ति किसकी है? शल्य के, शक्र, कर्ण या कुंती की? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो यह है शल्य, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। शरीर के नष्ट होने के बाद भी विनाश नहीं होता, किसका विनाश नहीं होता? संपत्ति का, गुण का, कामना का, या राज्य लक्ष्मी का? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो गुण का कभी नाश नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन गुण कभी समाप्त नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? प्रेम, करुणा, द्वेष या क्षमा? तो असहिष्णुता मतलब जिसमें सहन करने की क्षमता ना हो, उसको जन्म कौन देता है? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये देता है द्वेष, यानी जलन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शस्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से, या शास्त्र से? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शास्त्र से मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है। 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अति प्लस उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? अति उत्कृष्टम, अत्योत्कृष्टम, या अंत्योत्कृष्टम, या अंत्युत्कृष्टम? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति प्लस उत्कृष्टम से जो शब्द बनेगा वो बनेगा अतिकृष्टम, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होगा? किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होगा? दिग्गु का, नए समास का, तत्पुरुष समास का, या द्वंद्व समास का? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो नए समास का जो प्रथम पद होते हैं नकारात्मक, जिसमें किसी पद की प्रधानता ना हो, वही कहलाता है दिग्गु समास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। षष्ठी चनादारे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तत्व पुरुषकाय पाठ 80 में, या सोहने मोहनसे अनुजा अस्ति में, या रुद्रत शीशो माता अगच्छत में, या कविना कालिदासा श्रेष्ठ वर्तते में? तो यहाँ पे दोस्तों षष्ठी चनादरे सूत्र की विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो किस में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी रुद्रते शीशो माता आगच्छत में, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एतत् सर्वनामा के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन होगा? ऐसा, एतत्, सा, या एस? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। एतत् सर्वनामा प्रथम व्यक्ति का पुल्लिंग रूप होगा ऐसा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको माइंड में रखना होगा ये क्वेश्चन। आ प्लस ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आ प्लस ई के मेल से जो शब्द बनता है दोस्तों ये बनता है ए, यानी आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह बन जाएगा। अधाव का संधि विच्छेद क्या होगा? आधे प्लस ए, आधे प्लस ए, या आदि प्लस ए, या आदि प्लस ए? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो राइट आंसर यहाँ पे अधाव था, अधाव का संधि विच्छेद है, यानी आदि प्लस ए का हो जाता है अधाव, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अत प्लस अंत के संधि विच्छेद क्या होगी? अचंते, अच्यंत, अजंते, या अजयंत? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंत बन जाएगा, अजंत यानी ऑप्शन सी। अच प्लस अंत से अजंत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चक्र पौनो यश का समस्त पद कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों 68 नंबर का राइट आंसर की
बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस समास का अंतिम पद प्रधान होती है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास या बहुब्रीहि? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तत्पुरुष समास। जिसका उत्तर पद की प्रधानता यानी अंतिम पद की प्रधानता होती है वही तत्पुरुष समास कहलाता है। 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? द्वंद्व यानी जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। तो मधुरवचनम, देवपूजक, दंपति या चंद्रशेखर? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा दंपति। दंपति मतलब पति पत्नी होते हैं, तो जितना पत्नी का महत्व उतना ही पत्नी का महत्व, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लक्ष्मी संप्रुदता वाक्य के समुद्रात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है? भवो प्रभवंच प्रभावच, या जनिक कर्तु प्रवृत्ति में, या अपदाने पश्चिमी में, या भित्राधारणा भरेहु में? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवो प्रभावच, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रुचेथाना प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन सा है? बलाय क्रीडन रोचते, स तुभ्यम कुर्दयति, या श्री सरस्वतम नमः शिशु मात्र रोदती? तो राइट आंसर की यहाँ पे बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलाय क्रीडन रोचते, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाता है दोस्तों रुचार्थान्धा प्रियमेन सूत्र का उदाहरण। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? कर्ता, कारक, संज्ञा या सर्वनाम? तो क्रिया का जो जनक होता है दोस्तों ये होता है कर्ता, ऑप्शन ए, यानी जो काम करता वही कर्ता कहलाता, वही क्रिया का जनक हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अन या अव, अनु या आपी? तो दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि उपसर्ग जो शब्द के पहले लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात कर देते हैं तो अन्वेषणम, तो अन्वेषणम, अन्वेषणम यानी अनु, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अति प्लस अधिकतम के योग से कौन सा पद बनेगा? अत्यधिकतम, अत्यधिकतम, अत्यधिदम या अत्यधिकदम? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिकम, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अति प्लस अधिकतम शब्द के योग से शब्द बनेगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गंगेयाम पद में कौन सा विभक्ति होती है? सप्तमी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो गंगेयाम पद में जो विभक्ति होती है दोस्तों ये विभक्ति हो जाती है सप्तमी, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो मुनि शब्द के तृतीय एक वचन में जो शब्द बन जाते हैं ये बन जाते हैं मुनि, मुन्य, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों। मुनि होना चाहिए था, ऑप्शन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मुनि हो जाता है तृतीय एक वचन में। चलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा होगा? तो भवतु, अभवतु, भवेत या भविष्यति? तो भू धातु की विधिलिंग का जो लकार हो जाता है दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर की बात करें अगर तो यहाँ पे होगा तो भवेतु। भवेतु विधिलिंग का जो रूप होता है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भू धातु की विधिलिंग लकार का रूप हो गया भवेतु, ऑप्शन सी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हरति किस धातु का रूप है? हर का, हस या ही या हर्ष? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस धातु का रूप है, यानी ऑप्शन हा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अस्थात व्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा रहता है। तव्यतम, यत या अनियार या रण्यत? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका अस्थान्तव्यम में जो प्रत्यय बना हुआ अस्थान्तव्यम यानी तव्यम, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कतवतु प्रत्यय में कौन सा पद है? कथितम, गतवान, जितव्यम या नीति? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतवान, गतवान हो जाएगा आंसर यानी बी। चलिए अगला देख लेते हैं। शिव प्लस अन से कौन सा पद बनेगा? शिवा, सौव्यम या शैव या शिवान? तो शिव प्लस अन से जो शब्द बन जाता है वो बनता है सौव, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तमप, तरप, लट या मयट? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलमयम जो सब तद्धित प्रत्यय बनते हैं वो बनते हैं मयट, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा।
84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना हुआ, डिन से या डिस से, डिन से या तित से। तो साध्वी शब्द जो स्त्री प्रत्यय बना हुआ दोस्तों, ये बना हुआ है डिन से, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा, उपाध्याया, उपाध्यायनी, उपाध्यायी, उपाध्यायिका। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाध्याय प्लस स्टाफ से जो शब्द बनेगा वो बनेगा उपाध्याया, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस स्थान से प्रसिद्ध है, गुरुग्राम, गुरुघर, गुरुग्राम या गुरुद्वारा। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान जो था ये इसके नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद से थे, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तुष्णीकंठ का तिष्ठियान किसने कहा था। तो ये कहा गया था दोस्तों, ये कहा गया था चौथी आलसी के द्वारा, यानी तुष्टिकंठ तिष्ठियान ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, इस संसार में आलसियों के रक्षक कौन होता है। तो इस संसार में जो आलसियों के रक्षक होते हैं ये होते हैं कारुणिकी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला महान पुरुष होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अचेतु राय का काल क्या है। अचेतु राय का काल जो है दोस्तों ये है षोडश शतक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, गंगा देवी के पति कौन थे। तो गंगा देवी के जो पति थे दोस्तों ये थे गंगा देवी के पति चंद्रद्वित्व, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, सदा प्लस सगौर रमयत रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद बनेगा, श्वेता, तो वंदिता, नंदिता या बोधित। तो सदा सगौर रुचेति में जो शब्द बनेगा दोस्तों ये बन जाता है सेविता, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। तो ये भेजते थे शिक्षा के आगमन से, यानी शिक्षा होने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता था। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, शिष्य का पहला छौर्य कर्म कब होता था। शिष्य का पहला शौच कर्म होता था, ये होता था घर गुरु के घर पर ही होता था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, काम क्रोध और मोह किस के द्वार है। तो काम क्रोध और मोह जो होते हैं नर्क के द्वार होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख आते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्वाहिश को बढ़ाया था, अपने विद्यालय की, अपने गुरु की या माता पिता की। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो ये बढ़ाया गया था अपने महाविद्यालय के, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल शंकर को विरजानंद का दर्शन कहाँ हुए थे। तो मूल शंकर को विरजानंद को जो दर्शन हुए थे ये हुए थे मथुरा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसकी निधन हो गई। मूल शंकर की माता का, मूल शंकर की बहन का, मूल शंकर के पिता का या मूल शंकर की पत्नी का। तो दूसरे वर्ष ही उसकी जो मृत्यु हो गया था वो हो गया था मूल शंकर की पत्नी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन का है, जटाजिंधरा वल्का लोक वाससा इस श्लोकांश में रिक्त स्थान का कौन सा पद होगा, भले, बाले या काले या ताले। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसमें हो जाएगा काले। चलिए दोस्तों ये आपका मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। यदि और मॉडल सेट चाहे तो कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताएंगे दोस्तों। और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।